लो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो आसपास वाली चीज़ें जो हमें दिख रही होती हैं वो दिखाई देती कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बताना चाहूँगा जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। क्लास 10th में हो तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे हम जब भी फिजिक्स में लाइट की बात करते हैं तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ये एक वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की बात करते हैं तो फिजिक्स के इसके अंदर ही आती है। तो ये क्या है, होता क्या ऑप्टिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द लाइट। तो जितनी भी हम लाइट की बात करने वाले फिजिक्स में वो किसकी ब्रांच के अंदर आती है, ऑप्टिक्स के अंदर। ऑप्टिक्स हमारी 3 टाइप की होती है, आप बोल लो बेसिकली रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और आपकी ज्योमेट्री वाली ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो जो हम अभी क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं सारी कौन सी ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसी के अंदर अब पढ़ने वाले सारा कुछ। अब इसके बाद जब भी हम क्लास 10th में लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए रे। ये क्या है हमारे पास, रे। तो जो हम रे ऑफ लाइट, इसे वो रे ऑफ क्या बोल देते हैं, लाइट। जब भी हम लाइट की बात करेंगे क्लास 10th में तो ये आप क्या मानोगे, इसे आप लाइट। तो हम लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब जब हम बहुत सारी रेस मिला देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ में बहुत सारी रेस मेरी ऐसी रे ऑफ लाइट, जब हम बहुत सारी रेस बना देते हैं क्वेश्चन क्या बोल देते हैं, बीम ऑफ लाइट। जब आप बहुत सारी रेस मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बोल दिया जाता है बीम ऑफ लाइट। अब आपको मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, उसमें रेस काम आने वाली। तो आपको पता होना चाहिए रेस है क्या, हम किसी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे। ये हमारी कन्वीनियंट होती है। आपको ये पता है कि हम जो हमारे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा, मेरे आस पास जितने मैंने यहाँ पे लाइटिंग करी हुई है तो सारी इमेज में सारी लाइट मेरे पर तो नहीं आ रही है, वो सारी तरफ फैल जाती है। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने उसे एक रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि जो सीधी ट्रेवल करती है हमेशा। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो सीधी ट्रेवल करता है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आप इसे उसे भी याद रख सकते हो। अब सब बेसिकली याद रखना कि रे जो सीधी लाइट में जमती है उसे क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सीधे लाइन में चलती है उसे बोला जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी आपकी कोई भी लाइट किसी भी राइट ले रे बोल लो आप, किसी भी स्मूथ सरफेस या फिर पॉलिश सरफेस या फिर कोई ऐसी सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो पाए प्रॉपर स्मूथ सरफेस से। तो जैसे रिफ्लेक्शन आप लाइट ऑफ रे टकराती है उससे, उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना टकराने के बाद उसे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस से, स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए मैंने आप मेरे बीच का जड़ा कर लिए, मेरे स्मूथ सरफेस पॉलिश भी होता है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैंने एक रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाई, इस रे को हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट भी बोल रहे क्योंकि ये इसके ऊपर गिर रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। अब जैसे ही यहाँ पे टकराई इस सरफेस के साथ, ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। ठीक है, और ये इसमें अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर लेगी। इस वाली जो रे हमारी टकराने के बाद निकल रही होती है उसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी हेल्प से आप आसपास अपनी जितनी भी चीज़ें वो देख पा रहे हो, आप अपने आप को मिरर में इसकी हेल्प से देख पाते हो, रिफ्लेक्शन लाइट से हेल्प से। ऐसे बहुत सारे इसके आपके एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको दिख रही होती है। आपको पानी में पहाड़ों की में दिख रही होती है, आपको अपनी शक्ल पानी में दिख रही होती है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रही होती है। ठीक है, अब इसके आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, होता क्या है, ठीक है, बुक वाले कैसे बताते हैं इसे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ए स्मूथ पॉलिश सरफेस। बाउंसिंग का मतलब टकरा के वापस जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक। तो रिफ्लेक्शन लाइट क्या होती है, जब भी एक रे ऑफ लाइट आपकी स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस या फिर किसी भी सरफेस से टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, हम उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसके बाद आप पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे दो लॉज है हमारे पास जो हमने यहाँ पे लॉज और रिफ्लेक्शन पढ़ने। पहला, जब भी हम जिस पॉइंट पे ये टकरा रही होते हैं मिरर को, इससे पहले हम एक चीज दो चीज और पढ़ लेते हैं, मेरे दिमाग से अभी याद आया मुझे। जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होगा ना कि टू टाइप से होती है, एक होती है स्पेकुलर, एक होती है स्पेकुलर और एक होती है डिफ्यूज। डिफ्यूज, ठीक है। एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होती है और एक होती है रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपकी सरफेस स्मूथ होगी उससे जो रिफ्लेक्शन हो रही होगी उस रिफ्लेक्शन का नाम क्या रख दिया जाता है, स्पेकुलर। बाकी जो आपकी सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है वो स्मूथ नहीं है, तो ज़्यादातर जितनी भी हमारी सरफेस होती है ना वो स्मूथ नहीं होती है, हमें दिख रहा होता है स्मूथ है ऊपर से, अगर आप उस पर माइक्रोस्कोप से चेक करोगे तो उसकी सरफेस हमेशा अनइवन होती है, ठीक है। तो वैसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस वाली को क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जैसे जो मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल लिया है, ये किसका एग्जांपल है हमारा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। स्मूथ सरफेस है इसकी प्रॉपर, तो रिफ्लेक्शन भी आपको दिख रही है, प्रॉपरली हो रही है। मगर जब हम डिफ्यूज की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, आपकी जो सरफेस होती है वो अनइक्वल होती है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्शन होंगी कि टकरा के यहाँ चली जाएगी, ये मान ली यहाँ पे हुई तो यहाँ चल जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एंगल पे ही मूव करती, वो किसी भी एंगल में मूव कर सकती है। यहाँ पे तो पर्टिकुलर एंगल में मूव कर रही है ना जिसके साथ, यहाँ पे वो किसी भी एंगल में मूव कर जाती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर जा सकती है। इसलिए इस रिफ्लेक्शन के यहाँ में क्या आता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा हुआ नेक्स्ट, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं लॉ पे जो हम अभी पढ़ने वाले थे। स्पेक में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेकुलर में सरफेस बताई के लिए जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, डिफ्यूजिव में जो आपकी सरफेस कैसी होती है, अनइवन होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोला जाता है, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट भी क्या बना रहा है आपका, पहले हम पढ़ लेते इसका, इसको लिसनिंग इतना बहुत टफ नहीं है। जिस पॉइंट पे आपका ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही होती है ना, उस पॉइंट में हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एक नॉर्मल। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने लगे, नॉर्मल। मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नॉर्मल किससे होना चाहिए, सरफेस से। तो ये सरफेस से नॉर्मल है ना, आप चेक करोगे तो ये एंगल कितने का बनेगा यहाँ से इसके साथ, 90 का। तो ये क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा ना यहाँ पे नॉर्मल के साथ, एंगल आई, और यहाँ पे जो आर होगा, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसके साथ मेजर करने जाते हैं, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल तो हमें बनता है जहाँ पे वो सरफेस को टच कर रही है रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका आई होता है एंगल, और जो आपका जो आर एंगल होता है, ये हमेशा कैसे आते हैं आपके, इक्वल। तो जितनी भी लाइट्स हैं हमारे आसपास, वो सारे इस लॉ को फॉलो करती है। जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to angle of reflection। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, कि जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा वो आपके इसके इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। आपको नॉर्मल बनाए, बच्चों को दिक्कत आती है कि नॉर्मल बना कैसे रहे, टू बनाए। ये देख, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के रही, ये वेरी मान लेते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आ गई। जिस पॉइंट पे सर्विस को टच कर रही होती है ना, उस पॉइंट में क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल लेते हैं, मैंने इस पॉइंट पे क्या बना लिया, नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ से नीचे क्या आ जाएगी आपकी, रिफ्लेक्शन। अब हमें कैसे पता लगेगा रिफ्लेक्शन यही पे होने वाली है, वो हमें कैसे पता लग रहा है, जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ बन रहा होगा ना हमारा आई का इंसिडेंट एंगल, उतना ही एंगल हमारे कहाँ आएगा, आर के साथ। हमें पता कैसे लगा कि हमारे को इधर ही मारनी है, क्योंकि जितना एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा होगा उतना ही एंगल हमारा क्या बनना चाहिए, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ।
ये कौन सी रे है हमारी? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी रे है टकराने के बाद कहाँ जाने वाली है, इधर जाने वाली है, और उसका एंगल जिसके जितना होने वाला उसका इतना भी होगा। मान लीजिए ये नॉर्मल के साथ 30 एंगल बना रही है, ये कितने बनाएगी? 30। तो हमें पता लग जाएगा ना कि 30 एंगल कितने दूर पे है, तो वहीं से हमारी रेस जाने वाली। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद जी जो आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका यूज इसको सारी लाइट्स फॉलो करती है। जो भी हम लाइट को कंसिडर करते हैं तो वो ही फॉलो करती है। ठीक है, आप लेजर का यूज करके इसको आप देख भी सकते हो पे आराम से। मिरर के साथ आप लेजर मारिए मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रही होगी, तो आप उसके साथ नॉर्मल एक स्केल रख लीजिएगा बीच में नॉर्मल की तरह, और उसका एंगल मेजर करके देखिएगा डी से, आपको वो एंगल दोनों इक्वल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट विद द यूज ऑफ लेजर। ठीक है, इसके आगे करता है इन एंगल का नाम पता ही आपको, एंगल ऑफ लेजर, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको एक और बात बताना चाहूँ इंटरेस्टिंग हो, वो आपको ऐसे पता होगी नहीं पता होगी चलेगी, मगर फिर भी आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये इंसिडेंट, ये आपका रिफ्लेक्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया नॉर्मल, ये आपका आई आर में एंगल, ये आपका एंगल आर आर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना इसका, ये वाला और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होता है आपस में इक्वल होता है। क्यों? आपको खुद पता है ये नॉर्मल है एक तरह का, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने का बन रहा होगा? 90 का। इधर वाली साइड पे 90 का बन रहा है, तो इधर भी कितना बन रहा होगा? 90 का, है ना? तो जब आई और आर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके? इक्वल। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा होगा समझ। तो इसलिए क्या बोलते हैं, आप ये दोनों एंगल भी आपके क्या आने वाले हैं? इक्वल। मगर हमें एंगल्स हमेशा कौन से कंसिडर करने होते हैं इसमें? जो नॉर्मल के साथ बन रहा होता है। तो जो रे ऑफ लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ फील्ड बोलते हैं, और नॉर्मल के साथ जो रे ऑफ रिफ्लेक्टेड का बनता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट का। ये जो हमारे तीनों की तीनों सेकंड पॉइंट है कि हमारा सेकंड लॉ, जो इसका सेकंड पॉइंट है लॉ का, उसमें बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में लाई करती है। ठीक है, प्लेन का लाई का करने का मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कैसे मैंने पहन ली है, ऐसे देखता है। प्लेन क्या होता है? जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, मतलब जिसमें 2D में हम देख सके, उसकी थिकनेस 0 होनी चाहिए। मान लेते हैं ये बोर्ड है हमारा, तो मैंने यहाँ से इंसिडेंट रे गिराई, तो ये टकराने के बाद इसी प्लेन पे यहाँ से वापस चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आ रही तो ले रेन हमारी ऐसे चल जाएगी बाहर टकराने के बाद, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ मिरर पड़ा हुआ है तो ये टकराने के बाद हमेशा इधर ही जाने वाली है, और नॉर्मल तो हमेशा उसी प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमेशा कैसा होता है ये नॉर्मल होता है। आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं इस पेन से कर लेते हैं, देखिए ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो आपकी रेस इस प्लेन पे आ रही है, वैसे इसकी थिकनेस है मगर वो प्लेन में की थिकनेस नहीं होती बिल्कुल भी। यहाँ से रे आपकी जा रही है इंसिडेंट रे, तो ये पास कैसे होगी? यहाँ से टकराने के बाद ऐसे जाएगी, और आपका नॉर्मल यहीं पे बीच में बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये तीनों की तीनों एक प्लेन पे लाई कर रही है, इसी सर्फेस पे लाई कर रही है ना, तो वो भी एक तरह का क्या होगा? प्लेन होगा। तो इसी को बोला जाता है एंगुलर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम फेज। ये आपका क्या सेंटर पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिए इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie on the same plane। ये तीनों भी तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। ये तो आपके ओके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म आपका यहाँ पे। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या था कि जो हमारे तीनों होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका जो नॉर्मल होता है ये आपका सेम प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हो, आपको उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि तीनों एक सेम प्लेन पे लाइन कैसे करता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको कोशिश करती है बोर्ड का एग्जांपल देने की, उस यही थिकनेस की आप ना के बराबर मान लोगे, तो उसी वे में आप मान सकते हो कि यहाँ पे टकरा के बाद वो वापस नीचे आ रही, तो वो एक प्लेन भी लाई कर रही थी वगैरह। ठीक है,
अब इसके बाद देखने वाले, तो हम देखने वाले हैं कि हम अपने आसपास वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें देख कैसे पाते हैं। जैसे ये मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो हम देख कैसे पा रहे हैं आप मुझे? क्योंकि हमारे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो वही हम समझने वाले होता कैसे? तो देखिए कैसे करने वाले। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बल्ब कंसीडर कर लिया, लग ही नहीं रहा, अगर मान लो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छे बन जाता, तो करंट दबाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे सारी वेव्स क्या है आपकी, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव करने वाली है आपकी रे ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पे मैंने सारी डायरेक्शन मूव करने वाली, मैंने ये करा, यहाँ पे एक बॉक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। मैंने इस बॉक्स को कंसिडर करा, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, यहाँ से जो रे आ रही होगी, वो इस बॉक्स से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और टकराने के बाद कहीं ना कहीं जा रही होगी बाउंस बैक। तो मैंने मान लिया पॉइंट कंसिडर नहीं है, ओके। यहाँ से जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, मेरी आईज में जा रही है। ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, आई। ये आप मेरी आईज बोल रही, ठीक है। मैंने अपना आई यहाँ पे कंसिडर करा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करा था, और इस पॉइंट पे जो लाइट रेस आपकी जो आ रही है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट होकर कहा जा रही है, मेरे आईज के अंदर एंटर होगी। इस पॉइंट से एक रेज जा रही है, दूसरी इसी पॉइंट से सेकंड रेज भी आपकी ट्रैवल करनी है, हमारे मेरी आईज में एंटर हो रही, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे ही रेज ऑफ लाइट हमारी एंटर होती है आईज में, वो ब्रेन हमारा क्या करता है, उसे रिट्रेस करना स्टार्ट करता है, मतलब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। वो यहाँ से फिर वापस पीछे आएगा, फिर देखा कि ये दो जो रेज आ रही है वो कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली रेस जो आ रही है वो कहाँ पे, यहाँ पे आ रही थी, और ये रेस भी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा ब्रेन क्या मान लेता, जहाँ पे दो रेस जाके इंटरसेक्ट करी होगी ना, प्रोड्यूस करेगा पीछे की तरफ, उसी पॉइंट को वो क्या मान लेता, उसी का ओरिजिन, कि वहीं से वो लाइट और स्टार्ट हुई होगी। तो इसी को वो क्या मान लेगा, इसका ओरिजिन। इसलिए वो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता। मैंने एक पॉइंट की बात करी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे यहाँ पे जहाँ से भैया उधर आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो सेम ऐसे ही होता है वहाँ पर भी, यहाँ पे आएगी रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट होंगे, आपकी आईज में एंटर होगी। रिफ्लेक्शन भी वैसे आपको आपका ब्रेन इसे रिप्रोड्यूस कर लेता है, मतलब पीछे करे प्रोड्यूस करेगा, और देखा वो कहाँ पे आके इंटरसेक्ट होगी, जहाँ पे आके इंटरसेक्ट होगी वो उसी पॉइंट को क्या मान लेता है ओरिजिन, कि वहीं से आपकी रे से निकल रही होगी, जिसकी वजह से आपको ये इमेज फॉर्म हो जाती है आपके रेटिना। तो इस तरह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपके रेटिना पे बन रही होती, ठीक है। और ये किसके हेल्प से हो रहा है, रिफ्लेक्शन के हेल्प से। यहाँ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, आपके आईज में। आपकी आईज क्या करती है, जैसे ही ब्रेक के बाद सिग्नल पहुंचता है कि आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, आपको तो नहीं पता रिफ्लेक्टेड है, तो आप जैसे वो एंटर होती है तो उसे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे आके रिप्रोड्यूस करके वो दोनों की दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसी पॉइंट को क्या मान लेता है वो ओरिजिन पॉइंट। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि हमें दो से हमेशा ज़्यादा चाहिए, मिनिमम टू चाहिए, दो से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। यहाँ पे दो क्यों बोला मैंने, जब भी आपका ब्रेन पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा होगा रे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करे, तो आपको एक से तो कर नहीं पाओगे ना, एक को तो आप प्रोड्यूस करते रहोगे पीछे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरसेक्ट करने के लिए दो रेस चाहिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन करनी होती है तो हमें दो रेस चाहिए होती, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए तीसरी रेस भी कंसिडर करनी है, यहाँ से कंसिडर करनी है, ये भी कहाँ जा रही है, हमारी आइस में जा रही है, इसे भी वो रिप्रोड्यूस करेगा तो यहीं पे आने वाला, तीसरे पॉइंट पे सेम पॉइंट पे आने वाला, सॉरी। ये भी क्या बन जाएगा, उसकी इमेज वो सोचेगा ओरिजिन यहीं से, जिसकी वजह से इसकी इमेज आपकी ब्रेन में, सॉरी, रेटिना पे बन जाएगी। इसी तरह से हम क्या देखते हैं, जितने भी आपके इमेज बन रही होगी, तो जैसे यहाँ से लाइट मेरे फेस पे बढ़ रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके आपको कैमरे में जो दिखाई दे रहा होगा वो इसकी वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जितनी भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम अपने आसपास की चीजें क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो ऐसे देख सकता हूँ। मान लीजिए मिरर कंसिडर कर लेते हैं, प्लेइंग मिरर। हमने क्या कर लिया, प्लेइंग मिरर कंसिडर करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता, बड़ा बनाते हैं कोई, जिससे आप कंसेप्ट सिखाता होगा, और इतना ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3D में बना लेते हैं। यहाँ पे आ गए ये, यहाँ पे ये, ठीक है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्लैक, ठीक है। मैंने एक बॉक्स बना दिया, उस पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक। अब क्या मान लेते हैं, यहाँ को भी बल्ब लगा हुआ,
ठीक है, उतना अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए जहाँ से जो रेस निकल रही होगी वो सारी डायरेक्शन में निकल रही होगी, सारी डायरेक्शन में रेस निकल रही होगी ना यहाँ से, तो यहाँ पे भी टकराने वाली है आपके वो ये बॉक्स के साथ। जैसे ही इसके यहाँ टकराएगी तो इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे टकराने के बाद यहाँ से बाउंस बैक होगी आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी कहाँ की, मान लीजिए मिरर के पास। ठीक है, तो ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे आपकी यहाँ पे पड़ी मिरर के ऊपर इसके रिफ्लेक्ट होने के बाद, और यहाँ से जैसी मिरर पड़ी मिरर से भी रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, इसे मान लेते हैं रिफ्लेक्ट होके कहाँ भी इधर की तरफ। सेम पॉइंट से आपकी एक और रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। ठीक है, सेम यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके एक नीचे रे आएगी, ये मिरर है, ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ से। इन दोनों पॉइंट से क्या हो रही है हमारी रिफ्लेक्शन। यहाँ पर कंसिडर करना था एंगल ऑफ आई और आर, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आई एंगल मान लीजिए आप मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरा आई एंगल, ये मेरा आर, तो जितना आई एंगल होगा उतने मेरा क्या होने वाला आर। सेम इसके बाद यहाँ पे जो हमारा आई एंगल है ये वाला, ये बड़ा इस आई एंगल का सेट, तो यहाँ पे जो आर एंगल होगा वो भी क्या होगा मेरे पास बड़ा होगा। तो ये आप ऐसे भी मान सकते हो मैंने हिल्दी क्यों रे बनाई रिफ्लेक्टेड, क्योंकि हमें आई और आर पता था नॉर्मल के साथ। मैंने आपको बताया अभी कि जिस पॉइंट पे मिरर को टच कर रही होती है उस पॉइंट पे क्या मानते हैं नॉर्मल। अब क्या हुआ, हम मान लो मैंने यहाँ पे अपनी आईज रखी हुई है, अब यहीं से देख रहे थे, ठीक है, यहाँ से कंसिडर करनी है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रही है। अब मैंने आपको अभी बताया हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है कि वो कहाँ से आ रही है उसे बैक रिट्रेस करने लग जाता है, बैक प्रोड्यूस कर देता है, और वो जहाँ पे वो दोनों रेज जाके इंटरसेक्ट हो रही होती है उसे क्या लगता है वहीं से हमारी इमेज फॉर्म होके आ रही है, मतलब वहीं पे वो ओरिजिन वहीं से है उसका लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करने वाला है, ये दोनों ने तो रिफ्लेक्टेड रेज थी ना, एक ये वाली और ये वाली, इन दोनों को क्या करेगा वो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो इसे भी इसने पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा और इसे भी करना स्टार्ट करा होगा। एक पॉइंट पे आगे क्या होने वाले आपके इंटरसेक्ट होने वाले, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना उस पॉइंट पे आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे आपकी जो ब्लैक वाली बुक है वो यहाँ पे बन रही होगी। अभी तो मैंने एक पॉइंट की बात करी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये एक ही करके इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होती जाएगी, वो लगातार ही होती है, 7 डेज नहीं होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक का एग्जाम्पल लेके सारा समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक का बता दिया आपको, ऐसे पूरी बुक बन जाएगी आपकी, यहाँ पे ये सारे पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगी इसके पूरे, और यहाँ पे पूरी की पूरी बुक बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ऐसा देखना होगा। तो ठीक, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और जो यहाँ पे तो ये आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो वो ऐसा बन जाता। ठीक है, आपका जो ब्लैक है ना, मैंने छोटे लिख के अल्फ़ाबेट तो क्या समझ जाइए ये कुछ ऐसा हो, चलो प्रॉपर ही बी ए सी के, ठीक है, तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा ब्लैक, जो आपका ब्लैक होता है वो कैसा बन जाता है ऐसा। ये आपने नॉर्मली ऑब्जर्व करा होगा जब भी आप मिरर के प्लेन के सामने खड़े होते हो, तो अपना जब लेफ्ट हैंड स्टैंड करते हो तो आपको लगता है कि वो आपका राइट हैंड है मिरर में। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। इसको क्या बोलते हैं ऐसे ही याद करिए जितने भी उतने, लेटरली इन्वर्टेड। जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं लेटरली। जैसे आपका जो बी है वो कैसा बन जाएगा ऐसा, मिरर में प्लेन मिरर आपको ऐसा दिख रहा होगा बी। तो इसी को क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, कि वो लेटर जो आपके लेफ्ट वाले राइट में हो जाते हैं और राइट वाले लेफ्ट में। जैसे ये इधर राइट में था अब कहाँ पे हो गया ये लेफ्ट में हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। आपकी जो प्लेन में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, जैसे आप सीधा हो जैसे सेम सब कुछ बनता है, मगर वो क्या हो जाते हैं वर्ड्स जो आपके अल्फाबेट होते हैं कई लेटरली इन्वर्ट इमेज बनती है हमेशा। ठीक है, तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन ऐसे होती है, ऐसे हर एक पॉइंट पे जाते जाएगा, और यहाँ पे पूरी की पूरी बुक आपकी दिख रही होगी। और आपको क्या लग रहा होगा ये इमेज कहाँ बन रही है मिरर के अंदर, और अगर बेसिकली देखा जाए मिरर के अंदर तो कुछ है नहीं ना, मिरर के पीछे कुछ है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि हमारी बुक मिरर के अंदर बन रही है, मगर वो बेसिकली वर्चुअल इमेज मान लेते हैं। ठीक है,
जब भी ये इमेज ऐसी है हमारी वर्चुअल वर्चुअल इमेज, इसी को हम बोलते हैं इमेज। जब आपको लगे जहाँ से आपकी रेज आ रही है वहां पे ही क्या बन रहा है आपका इमेज। और जो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो आपने खुद ही बनाया वर्चुअल, जो रियल में ना हो, उसे क्या बोल देते हैं हम, वर्चुअल इमेज। ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपको, मान लीजिए एक प्लेन है, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट लगाई गई, ठीक है, ये 90 के एंगल में इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे मिरर के साथ, क्लीनर के साथ। तो आप स्टॉप करिए वीडियो और बताइए कि यहाँ पे जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होने वाला है हमारा। इसके लिए रे ऑफ लाइट देखिए, इस रे ऑफ लाइट भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होने वाली है। ठीक है, आई होप आपने स्टॉप करके कर लिया होगा। ये देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यही कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है 90 के एंगल पे। और मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ पे भी इंसिडेंट हो रही होती है मिरर पे, वहाँ पे क्या बनता है हमारा नॉर्मल। ठीक है, आपका नॉर्मल भी तो बन जाएगा ये वाला पार्ट, यहीं के तो नॉर्मल बनेगा। और खुद बताइए ये क्या था हमारा, जिस सर्कल टच करी होती है नॉर्मल के साथ एंगल बना देती है आई, और ये आर। तो ये नॉर्मल के ऊपर ही तो डाई कर रहा है प्रॉपर। तो जो आपका आई एंगल है वो आपका किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। और जो आपका आर होगा वो भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। ये इंसिडेंट रही और जो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की दोनों किसके ऊपर लाई कर रही है, नॉर्मल के ऊपर। ये देखो ये जा भी इसी पे, इसी पाथ को फॉलो करके वापस आ रही है। तो ये हमारा नॉर्मल था ये वाला, इसके ऊपर ही हमारी इंसिडेंट रे, उसके ऊपर ही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 0 का। ये आपको क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जब भी आप प्लेन मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर रे गिराते हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ फॉलो करती है। तो वहाँ पे एंगल कितना बनना होता है आपका, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। ठीक है, आई होप आपके वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो वीडियोस को, कि उन्हें पता लगे। ठीक है, और उन्हें भी ये नॉलेज मिल जाए। थैंक यू।